हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में आपके साथ ऐसा क्या अच्छा होगा जो आपको हैरान करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में आपके साथ ऐसा क्या अच्छा होने वाला है जो आपको हैरान करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वर्क सेटिस्फैक्शन। ओके, अपने काम को लेकर संतुष्टि गाइस। मतलब जी जान लगाकर, पूरी आत्मा लगाकर, एकाग्रता लगनी है आपके काम में, है ना। जो कहीं न कहीं आप अपने सर में जो पेन रहता है, भारीपन रहता है और जिसकी वज़ह से आप एकाग्र नहीं हो पाते या पूरी तरीके से दिल लगाकर, मन लगाकर आप काम नहीं कर पाते ना, उस चीज़ में सुधार गाइस। तो अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए तो कहीं न कहीं आपका तनाव कम होते हुए और इससे भी गहरा अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो आपकी हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ते हुए नज़र आ रहा है गाइस। स्पेशली आपके माइंड को लेकर, आपके आपके सर को लेकर ना, मतलब एक राहत, एक बहुत अच्छा फ़ील करने वाला गाइस, है ना? ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आने वाले समय में आपके जैसे कइयों बार रीडिंग में इन दिनों में आ चुका है कि आपका काम का बर्डन रहेगा। लेकिन ये जिस भी प्रकार का बर्डन रहेगा ना, वो आपके चाहे अनुसार होगा, आपकी रुचि के आधार पर होगा, है ना? कि आपका खुद का दिल चाहेगा कि मैं और काम करूँ या अपने समय का सदुपयोग करूँ। और अपने काम को लेकर सैटिस्फैक्शन गाइस, क्योंकि वो रुचि के आधार पर होगा और उतना वो कर्मफल लाकर भी देगा आपको, उतनी वो प्रोटेक्शन भी लाकर देगा आपको। तो कहीं न कहीं आप जो सोच रहे हो ना, आपकी सोच के अनुसार चीज़ें ढलती जा रही है गाइस। एक्चुअल में आप वो इंसान हो जो खाली बैठे रहे ना तो दिक्कत आ जाती है। यानी कि अगर अगर आपका समय ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है ना, तो आपको बहुत पीड़ा होती है कि मेरा समय ऐसा ही निकल गया, इससे अच्छा मैं कोई काम करूँ। और जब आप अपनी रुचि के अनुसार और आपके चाह के अनुसार अगर काम हो जाता है ना, कि मैंने आज इतना टारगेट बना कर रखा था कि मेरा इतने तक में काम हो जाए और वो काम हो जाता है ना, तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। यानी आपकी उम्मीद के अनुरूप आपका काम बनते हुए, आपका काम होते हुए नजर आ रहा है। ये न केवल वर्क को लेकर है गाइस, स्पेशली कोई ऐसा काम हो सकता है आपका जो इन दिनों में आप चाह रहे हो कि ये बन जाए तो कितना अच्छा रहे मालिक। इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये परेशान बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत लगा रहा है और समय इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता जा रहा है। काश ऐसा हो जाए कि ये मेरा काम बन जाए और वही चीज़ होगी गाइस, है ना, आपकी आत्मा को संतुष्ट करने वाली बात कि आपका वो काम बन जाए। यानी अगर किसी प्रकार के डील को लेकर, किसी प्रकार के कोई बड़े काम को लेकर आपके विचार चल रहे हैं, ये बनेगा नहीं बनेगा, इन दिनों में तो बनने की संभावना है गाइस, क्योंकि इसे आपने जाने अनजाने में मैनिफेस्ट किया है ना। तो ये तो फलेगा ही फलेगा। ठीक। और रही बात, जैसा मैंने कहा ना, कि हेल्थ को लेकर भी आपको आराम राहत देखने को मिलेगी। हम्म परेशानी कह सकती हूँ गाइस, धीरे धीरे कम हो रही है। आपकी आत्मा जो चाह रही है ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है गाइस। अब पता नहीं क्या कर रहे हो ऐसा। और मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई इंसान टेक्निक का यूज़ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन आप कर पा रहे हो इतना। मुझे नहीं लगता कि आप मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो। बहुत कम व्यूवर्स है जो ये चीज़ें कर रहे हैं, कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो ये सब ना करते हुए भी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनका तरीका अलग है। क्या है? या तो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, या मन में ही कभी बैठे बैठे सोच विचार बहुत ज़्यादा चलता है। स्पेशली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी जगह चल जाती है, कि एकांत में बैठकर ना अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना कि काश मेरी लाइफ ऐसी हो जाए। और ये काश है ना, ये कभी ना कभी इमेजिनेशन वाली बात को ना पकड़ लेता है। कभी ना कभी वो आपकी इच्छा शक्ति को अंतरिक्ष में भेजने पर, मालिक के पास भेजने में ना मदद करती है ना। ये जो आप अच्छा सोचते हो, और ये कईयों बार होता है, और ये आप जानते हो कि मैं
एकांत में बैठकर बस सिर्फ एक बार सोचूं ना, तब भी मेरी वो मुराद पूरी हो जाती है। मतलब आपकी इंट्यूशन का लेवल बड़ा स्ट्रांग है और आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। उन चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है कि सोचा और काम बन गया, है ना। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी इच्छाएं फल रही है। ये उनकी मालिक के प्रति श्रद्धा भाव है गाइस, है ना। और एक वो भी बात है कि किसी इच्छा पर ना दबाव नहीं है, और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि शून्य की स्थिति में है। समझना गाइस, इस बात को प्लीज, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये मोस्टली उन लोगों के साथ हो रहा है जो शून्य की स्थिति में है, जो जिनके दिमाग में ना इच्छा पूरी हो तो भी ठीक, ना पूरी हो तो भी ठीक, न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल व्यवहार से। ये बिल्कुल उनके साथ होता है क्योंकि उनकी इच्छाओं पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता ना। तो ये चीजें ज्यादा जल्दी फलती है। किसी प्रकार का एक नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण से परे की चीजों को छोड़ देता है ना, तब इनके साथ ऐसा होता है। सेटिस्फैक्शन है ना, कि कोई इच्छा ही नहीं है तो किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, और पूरी हो जाए तो वो जैकपॉट, बस ऐसा। वो न्यूट्रल रहने वाला भाव का, यानी एनर्जी संतुलित है। और जब एनर्जी संतुलित होती है तो आप किसी प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करो ना करो, आपकी विश फिर भी फल जाती है, आपका कहा हुआ फिर भी फल जाता है। होता है या नहीं होता है? ये जब किसी इंसान की एनर्जी बैलेंस में आने लगती है ना, ये तब साइन मिलते हैं, है ना जी। तो जैसा कहा कि कोई वर्क भी हो सकता है, कोई काम भी ऐसा हो सकता है जिसके पूरे होने का इंतजार आप कर रहे हो, वो पूरा होने की तरफ है गाइस। बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। कोई बड़ा काम है, उसको लेकर बात चल रही है, और ये बड़ा खुशी देगी आपको काम, है ना। ओके, ये देखो द इकोनॉमी। ओके, आपको जो भी जिस भी बात की आवश्यकता है, मालिक ने आपको वो आशीर्वाद दे दिया है कि तथास्तु बेटा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पर कहा ना कि आपकी आत्मा को खुश करने वाली बात भविष्य आपके लिए लेकर आ रहा है। अब भविष्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में, है ना। ये आपके कर्म ही धीरे धीरे इन्हीं दिनों से, आपका हर एक दिन बढ़ता हुआ दिन, बढ़ते हुए क्रम में आपकी उस इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको उस वरदान की तरफ आगे बढ़ा रहा है जो मालिक ने आपको दे दिया है। बिल्कुल गाइस, आपने अपने कर्मों से ना वो वरदान ले लिया है, अपनी लाइफ की सुरक्षा का, अपने फिनेंशियली ग्रोथ का, है ना, अपने फ्यूचर को सुधारने वाला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने वाला, है ना। बहुत सारी प्योर सोल है गाइस, सच में मालिक की कृपा है। सच कहूँ मैं, मुझे समझ में आ जाता है कि मतलब सबका हित चाहने वाला है, मतलब कितने प्यारे लोग। सच कह रही हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा में एक भी वर्ड नहीं कहूँगी गाइस, मुझे समझ में आ जाता है। रीडिंग में जो एनर्जी आती है ना, वो फील हो जाती है। सबका सोचने वाले हैं, स्पेशली फैमिली के प्रति बड़े वफादार लोग, बड़े ही वफादार लोग, और उतना ही गुस्से का तेज, ये भी है। और गुस्से के तेज वही लोग होते हैं का जो वाकई में मन के साफ होते हैं, जो मन में किसी प्रकार का ना वो बैर भाव या एक जहर पाल कर नहीं रखते। तभी थोड़ी सी बात होती है ना, थोड़ा सा जहर वाली वो स्थिति क्रिएट होती है ना, तो वो क्या करते हैं, फटाक बोल करना या गुस्सा करके ना वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो मन में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखते, मन में किसी प्रकार की बात को बांध कर नहीं रखते कि भविष्य में इसको काम में लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये आपका व्यवहार दिखता है गाइस, ये एनर्जी कितनी अच्छी फील हो रही है। और यही तो मालिक कह रहे हैं कि आपकी सक्रियता और आपके अच्छे कर्म मालिक ने देखे हैं, है ना। आपको इंतजार करवाया है, लेकिन आपको बेस्ट देने के लिए, और वो बेस्ट आपको मिलने वाला है। स्पेशली आपका मान सम्मान का स्तर कितना बढ़ता है वो देखना गाइस। लोग आपकी तारीफ बहुत करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपकी काम को लेकर आपकी पहचान का बनना, आपके काम को लेकर आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलना, आपने जो हार्डवर्क किया है, अपनी जो मेहनत दी है किसी भी रूप में, परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, वो फलती हुई नजर आ रही है ना। कभी बीच में रोड़े रुकावट आ जाते हैं या फिर काम नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हताश होकर बैठ जाएं या हरमिट वाले मूड में चले जाएं।
मालिक का अच्छा बच्चा कौन होता है? जो बिल्कुल सक्रिय रहता है, एक बार थोड़ा विचलित हो जाए, है ना, 1 दिन 2 दिन 1 मंथ, ठीक है, लेकिन फिर से क्या है, अपने मन को शांत करके ना लाइफ में आगे बढ़ना है, यही थिंक रखनी है। ये लाइफ है गाइस, उतार चढ़ाव संघर्ष आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसी से पॉलिश होकर कोई किसी इंसान का ना व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। अगर परीक्षाएं ना हो तो कैसे पता चलेगा कोई इंसान कितना ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, या वो टॉप लिस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, उनकी समझ के दायरा कितना विस्तृत है, कैसे पता चलेगा, है ना। आपके संघर्षों ने आपको और पॉलिश किया, आपके व्यक्तित्व को और निखारा है, और ये उभरता हुआ व्यक्तित्व और ये एक छवि आपकी गाइस लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ने वाली है। पहचान निर्मित करोगे, लोगों के लिए आइडियल बनोगे, देखना। और एक चीज नोटिस करना गाइस, कि लोग आपकी बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुनेंगे। आप जो भी कहोगे ना, बड़ी कहते ना कि आप पर ट्रस्ट रखकर आपकी बात, चाहे ये आपके मित्र हो, चाहे आप लीड करोगे, मुझे इतना तक लग रहा है गाइस कि आने वाले समय में आप लीड करोगे, किसी टीम को लेकर काम करने की मंशा आपके मन में है। अच्छा, कुछ तो ऐसा सोचा हुआ है आपने कि मालिक मेरे पास ना पैसा इतना इकट्ठा हो जाए ना, ये किसी व्यापार को लेकर है, ये किसी व्यवसाय को लेकर है, कुछ तो ऐसा काम है जहां पर और लोगों के हित को निहित करके कोई थॉट दिमाग में चल रहा है कि मालिक मेरे पास इतना पैसा हो जाए ना, मैं एक टीम बनाऊं, ये काम करूं, है ना, उनको लीड करूं मैं। ये लीडरशिप क्वालिटी आप में है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी नजर आ रही है जो कहती है कि बेखौफ होकर लीड करना और फैसले सही भी जाना, और उतना कॉन्फिडेंस भी कि मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा। आप में है गाइस, आपका आत्मविश्वास का लेवल तो है, बट पता नहीं ये परिस्थितियों ने इस कदर तोड़ दिया है कि आपको खुद को आपके आत्मविश्वास पर बिलीव नहीं होता, पर और लोग आप पर बिलीव करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, और आप हैरानी से देखते हो कि मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे। यही तो होती है गाइस कि लॉयन को ना आईने दिखाने वाली जरूरत होती है कि आप लॉयन हो, अपने आप को कमजोर समझने की कोशिश मत करो। और अगर आप नहीं समझ पाते, कोई आपको नहीं समझा पाता ना, तो परिस्थितियां क्रिएट होकर आपको समझाती है। वो परिस्थितियां बनती ही बनती है जहां पर आपको दहाड़ लगानी पड़े, तब अपनी खुद की आवाज को सुनकर आपको महसूस होता है कि आप लॉयन वाली एनर्जी हो या नहीं हो, और तब ताकत का एहसास होना, तब अपनी ऊर्जा को पहचानना, है ना। इस वजह से कहते हैं कि समय आने पर खुद की एनर्जी को पहचानने की कोशिश कर लेनी चाहिए, डिस्कवर कर लेना चाहिए खुद को, है ना। कुदरत परिस्थितियां बनाए इतना तक में विवश कभी नहीं करना चाहिए। खुद की तरफ से बदलते हैं ना, बहुत आसान होता है, और जब कुदरत बदलने की कोशिश करती है ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर कुदरत बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये समझने की कोशिश करना मेरे शेर, अपनी तरफ से खुद की एनर्जी को पहचानना, डिस्कवर करना, मेडिटेशन करना, है ना। देखो गाइस, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट वाला कार्ड आया ना, तभी मैंने कहा था कि हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे जो किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी को काम में नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मैनिफेस्ट किया हुआ या जाने अनजाने वो जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं, वो फलता है। और जो कुछ व्यूअर्स अपनी टेक्निक लगा कर भी अपनी कोई ख्वाहिश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, डेफिनेटली गाइस आपकी भी ख्वाहिश पूरी होते हुए नजर आ रहा है, आ रही है ना। मालिक आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करेंगे, यहाँ पर उस बात के बारे में कहा जा रहा है। आपकी थर्ड आई चक्र पर ना एक कहते हैं ना कि हल्का हल्का सा कुछ चीज़ें महसूस होना, आपको ऐसा लगना जैसे एक राउंड 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 सा ऐसा कुछ फील होना जब मेडिटेशन करने बैठो, या थर्ड आई चक्र पर भारीपन का महसूस होना, सर में भारीपन होने लगना, यही सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये एक्टिव होने लगा है गाइस। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने कभी मैनिफेस्ट किया है, वो फल रहा है, कितनी जल्दी फल रहा है ना। ये सब चीज़ें आपके इंट्यूशन के आधार पर समय आपको बता देगा गाइस। तो आपके मन में एक चिंता रहती, एक तनाव रहता है ना कि इतना लंबा समय हो गया, मेरी कोई इच्छा पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, कब पूरी होगी, या कभी पूरी होगी नहीं होगी। इन सवालों के जवाब आपकी इंट्यूशन ही आपको दे देगी। आपको कहीं और मतलब किसी और से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं।
मालिक आपके सवाल का जवाब खुद देंगे, लेकिन आपके इंट्यूशन के आधार पर। तो वर्क करो अपने इंट्यूशन पर भी, अपने थर्ड आई चक्र पर यानी आज्ञा चक्र पर वर्क करने की कोशिश करो। और जब भी आपका ध्यान केंद्रित होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में ना 10-15 मिनट निकलते ना बहुत लंबा समय लगता है गाइस, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जैसे 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 हमारी आदत में हो जाते हैं ना, बैठते ही पता नहीं कब ध्यान लग जाए, पता ही नहीं चलता गाइस। और कितना समय निकल जाए, 1 आवर भी निकल जाए ना, तो पता ही नहीं चलता कि एक घंटा निकल गया है ना। और हम ध्यान में बैठे हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये आज्ञा चक्र पर वर्क करना है ना जी। और कभी भी ये ध्यान में रखना गाइस, कभी भी जब भी मेडिटेशन करने बैठो, आज्ञा चक्र पर या किसी भी चक्र पर वर्क करने बैठो ना, उससे पहले मालिक से प्रार्थना करके कि मालिक मेरे ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना, सुरक्षित रखना मेरे ऑरा को, किसी प्रकार की नकारात्मकता मेरे ऑरा में एंटर ना हो पाए। आप आगे रहना, मैं ध्यान मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे सफल करना। ये प्रार्थना करके फिर मेडिटेशन करना गाइस, है ना। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और एनर्जी दोनों तरह की ब्रह्मांड में है ना जी। ओके, मालिक ने कुछ सोच रखा है काश आपके लिए। देखो 2 कार्ड ऐसा है जो कह रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा मालिक आपको देंगे ही देंगे। आपके कर्मों ने मालिक को प्रसन्न बहुत कर दिया गाइस। ये तो 2-3 कार्ड में ना मुझे पता चल गया कि आपके कर्मों ने मालिक को बहुत प्रसन्न किया है। और ये आपको एहसास कैसे हो, कैसे पता चले आपको कि मालिक आप पर प्रसन्न है? सबसे बड़ी बात कि आप जब भी प्रार्थना करने बैठो ना, आपके आंख में से आंसू आना, ये चीज़ आपके साथ होनी। और कईयों बार आपको ऐसा फील होना, मैं एकांत में जाकर बैठूं, मतलब आपके चाहे इर्द गिर्द में आप जिनको प्यार करते हो, जो आपके लिए लॉयल लोग हैं, वो भी होंगे गाइस, है ना। आपके हित चाहने वाले, आपको अपना मानने वाले लोग भी होंगे। लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा टाइम, कहते हैं ना कि एक अंदर से ये फील होना कि मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए देना, चाहे 10 मिनट ही सही, आसमान की तरफ देखना या किसी एनर्जी को फील करने वाली बात। ये थोड़ा मैसेज स्पिरिचुअल है, इसे समझना। ये आपके साथ होता है मेरे शेर। और जो प्रकृति, जो यूनिवर्स आपको महसूस करवाना चाहता है ना, ये प्यारा बच्चा समझ नहीं पा रहा। तो ये रीडिंग के जरिए ना आपके लिए कुछ मैसेज आए हैं मालिक की तरफ से, उसे समझने की कोशिश करना कि क्या एहसास मालिक आपको करवाना चाहते हैं, यूनिवर्स की पावर क्या है मेरे शेर, वो महसूस करवाना चाहते हैं, है ना। जब भी आप प्रार्थना करो ना, किन्हीं की भी जिनको आप मानते हो, जिस भी रूप में, उनका नाम ध्याते हो, उनका नाम लेते हो ना, तब आपकी आंख में आंसू आना। या जब कभी भी आप अकेले बैठे हुए होते हो ना, या आसमान की तरफ देख रहे होते हैं ना, या तो तब भी आपकी आंख में आंसू आना, या तब आपको ये फील होना कि आपके सर पर कोई हाथ सहला रहे हैं, ऐसे ऐसा फील होना। या उस टाइम हवा का इतना तेज चलना कि ऐसा फील होना कि कोई मुझे संभालने की कोशिश में है। देखो एक बात कहूँ गाइस, कि ये भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपका समय थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, बीते समय में आपने बहुत दुख झेले हैं, या इतना आप अपनी लाइफ में रोए हो, अपनी आंखें इतनी खराब करी है रो रो कर कि वो मालिक को पता है। हो सकता है कि जैसा कह रही हो कि अभी हाल फिलहाल में आपका समय थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मालिक के साथ कनेक्शन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इच्छा पूर्ति होने के बाद में, हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो अब मतलब उतना ग्रेटिट्यूड का भाव मालिक के प्रति नहीं रहता, या लोग करते नहीं है। लेकिन आप में है कि मालिक ने मुझे ऐसी स्थिति में संभाला है ना। और हर पल आप ग्रेटिट्यूड मालिक को देते हो, और आपको मालिक का एहसास चाहिए ही चाहिए होता है गाइस, और आपको मिलता भी है। आपको कई सारे साइन मिलते हैं जो आपको ये एहसास कराए कि मालिक आपके साथ है, और कभी भी वो आपका बुरा नहीं होने देंगे। और इतना तो आपको ट्रस्ट है गाइस, आपका दिल, आपकी अंतर आत्मा जानती है कि मालिक आपके साथ है, तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। चाहे लोग कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। आपके बहुत निकट निकट के लोग हैं ना, उनको आपके बारे में एक चीज का आभास है कि अगर वो आपके बारे में थोड़ा सा गलत भी सोच लेते हैं ना,
उनको हाथों हाथ कोई कर्मा भोगना पड़ता है, हाथों हाथ होता है। उन्होंने आपको कहा भी होगा कि आपके बारे में तो हल्का सा भी गलत सोचने पर कर्मा भोगना पड़ता है। क्या एनर्जी हो, किस प्रकार के पर्चे देते हो आप, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। तो एक प्रेम भाव भी है गाइस, आपके प्रति लोगों के मन में रेस्पेक्ट वाले भाव आते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पता है गाइस कि आपके साथ पंगा लेना, आपकी एनर्जी के साथ पंगा लेना हानिकारक हो सकता है। लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर है ना, फिर भी वो अपने प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश बरकरार रहती है उनकी। फिर मालिक अपने हिसाब से उनको जवाब देते हैं। और ये सब चीजें आपने देखी है गाइस, जस्टिस छोटे छोटे स्तर पर भी जस्टिस आपने देखे हैं। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, मैं कहना भूल गई थी यहाँ पर, कि आपको ना किसी प्रकार की, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, किसी प्रकार का एक साइकिक गिफ्ट आपको मालिक ने दे रखा है, उसे पहचानने की कोशिश करो गाइस। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे या थोड़ा एकांत में खुद को समय नहीं दोगे। आपके इर्द गिर्द में डिवाइन पावर हमेशा रहती है किसी न किसी रूप में गाइस। तो जब भी आप उनका नाम लेकर के मालिक मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मेरी इससे क्या पहचान बन सकती है, ये या मेरे लाइफ में आने का मकसद क्या है, इस पर्पस को समझकर या इस क्रिएटिविटी को समझकर अगर मेरी लाइफ का पर्पस जुड़ा हुआ है तो मेरी मदद करो मालिक कि मैं जल्दी से समझ जाऊँ, मेरा समय खराब ना हो, है ना। उस ये प्रार्थना करके ना आप मेडिटेशन करने में बैठो गाइस। आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्र आपको समझाएगा आपको क्या करना क्या नहीं करना है। और एक और बात कही जा रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस देती है गाइस, और आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं है। आपको ये लगता है ये मेरा वहम होगा, या कभी तुक्का लग जाता है कि हाँ हम सोचा है या मन में फील हुआ और वो कुछ चीज़ें हो गई, तो आपको लगता है कि बस एक एक तुक्का था ये। ऐसा नहीं है, ये वाकई में घटित होता है ना। इत्तेफाक कितनी बार हो सकता है बताओ आप, नहीं हो सकता ना बार बार। तो अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना सीखो गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको तसल्ली कितनी देती है, आपको संभालती कितनी है। जैसा एक माँ संभालती है ना अपने बच्चे को, अपने बच्चे की ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करती है ना, बिल्कुल वैसे आपकी इंट्यूशन आपको संभालती है। कहीं कहीं पर जहाँ पर गुस्सा नहीं करने वाली बात होती है ना, वहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको संभाल लेती है, आपको कहती है कि भले परिस्थिति अभी आपके विपरीत में चल रही है, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, समय आपके पक्ष में आ जाएगा, इसमें आपको न्याय मिल जाएगा, ये चीज़ें गलत घटित नहीं होगी। आपकी इंट्यूशन आपको इतने स्तर पर बताती है। बट फिर भी, और ये कैसे फील होता है कि मन में एक कहता ना कि दिल में एक ठंडापन, एक एक अच्छापन फील होता है। भले स्थिति कभी कभी बुरी हुई दिखती है गाइस, लेकिन मुंह से ये शब्द निकल जाना कि भले स्थिति कैसी भी दिख रही है लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बुरा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन मेरी हेल्प करेगा या कैसे होगा, मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है मेरी परेशानी तो खत्म हो जाएगी। वो आपकी इंट्यूशन आपसे बुलवाती है, तो उसको आप मानते क्यों नहीं, उसे आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अच्छे शब्दों को, है ना, दुआओं को, वरदान को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी कोई कहे ना कि आप खुश रहो, मन में यही कि थैंक यू मालिक मुझे ये वरदान देने के लिए, है ना। रीडिंग में क्या आया है, आपकी इंट्यूशन कह रही है प्रॉब्लम खत्म है, आप खूब पहचान बनाओगे, खूब सक्सेस पाओगे। फटाफट क्या करते हैं, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये तो मेरी एनर्जी है। और जब कभी भी रीडिंग में मैसेज अगर नेगेटिव आ जाता है, भले वो मैच करता है, ठीक है, उस मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं करना, मैं खुद कह रही हूँ, है ना। लेकिन इसमें आता है गाइडेंस के तौर पर, गाइडेंस जब भी आती है ना उसको दिमाग में रखना बस। नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव विचार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, है ना मेरे शेर। इसे लाइफ को आसान करके जीने वाली बात, अपने हिसाब से लाइफ को जीने वाली बात होती है। मेरे तरीके अलग है गाइस, लेकिन जिन चीज़ों से मुझे मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा ना, है ना, मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ उतनी ही शिद्दत से गाइस, क्योंकि मुझे भी मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद है। ट्रैवल,
ये आने वाला समय ये तो कईयों बार आया है गाइस। ट्रैवल तो आपका बनेगा ही बनेगा। और ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको कहती है, ये बहुत भ्रमण बहुत करोगे गाइस। नए नए लोगों से मेल मुलाकात होगी आपकी, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेस पर आप घूमोगे। और जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर आप में एक और परिवर्तन आना, एक और ट्रांसफॉर्मेशन होना, क्योंकि ट्रैवल के साथ बटरफ्लाई की एनर्जी और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मकसद की तरफ बढ़ना, ऐसे ही बात के बारे में। तो यानी खुलासे आपकी लाइफ को लेकर, मकसद के खुलासे, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि एक जगह पर ट्रैवल करके आप दूसरी जगह पर जाओगे ना, वैसे आपकी एनर्जी और ज़्यादा डेवलप होगी। यानी ये कह सकते हैं कि प्रकृति आपको खुद प्रारब्ध तक पहुंचाने के लिए ना स्थितियाँ बनाएगी। आपकी कदम खुद ब खुद उस और बढ़े, जहाँ तक आपको पहुंचना है, जहाँ तक आपकी मंजिल आपको ले जाना चाहती है। कोई ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में सोच रखा है आपने, पक्का सोच रखा है, इस जन्म में मुझे वहां पहुंचना है, तो पहुंचना है। पहुंचोगे आप, डेफिनेटली पहुंचोगे, डेफिनेटली पहुंचोगे, देखना। क्योंकि एक बहुत बालपन वाले भाव से आपने ये प्रार्थना करी है कि मैम इतना कैसे रीडिंग में आ रहा है, क्योंकि ये भाव ही आपके ऐसे हैं गाइस। और जब किसी बच्चे के ना बालपन वाले भाव होते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से मालिक ना किसी को भी जरिया बनाकर उनका रिप्लाई देते हैं। ये आपका रिप्लाई है। क्या मैं पहुंचूंगा वहां पर, पहुंचूंगी वहां पर जहां मैं अपने आराध्य से मिलना चाहती हूँ, मिलना चाहता हूँ, अपने इष्ट देव से मिलना चाहती हूँ? बिल्कुल 100%, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। किसी ख्वाहिश के पूरा होने के साथ ही साथ, कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलने के साथ ही साथ आपकी ये ट्रैवल बनेगा, है ना। और एक और बात कहूँ, आप पर माता काली की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आप मानो ना मानो, ये आपके साथ है गाइस। आपकी एनर्जी खुद ब खुद माँ काली की तरफ मतलब आपका ध्यान जो है खुद ब खुद माँ काली की तरफ जाता है। बहुत मानते हो आप आत्मा से, और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है आपको उन पर। आपको ये पता है कि अगर आप पर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया की गई है ना, माँ काली हटा देंगे। बस अगर मैं उनका नाम लूँ, उनको पुकारूं, तो मुझे हर प्रकार के नकारात्मक बंधनों से मुक्त कर देंगे, है ना। और यही होगा गाइस, यही होगा। और आपकी हेल्थ ठीक करेंगे, देखना। बहुत ट्रेवल करोगे, यात्राएं बहुत है, यात्राएं बहुत है आपकी लिखी हुई है गाइस। और हर एक यात्रा कुछ देकर जाएगी आपको, कुछ बेहतर की तरफ बढ़ाएगी आपको आगे। हम्म। आप लिख कर रखोगे, देखना कि एक समय में आप इतने एकांत प्रिय थे, रूम में अकेले बैठे रहना कितना पसंद करते थे, कितना आइसोलेशन में रहते थे। लेकिन समय ने समय को कितना परिवर्तित कर दिया कि आज मैं इतने लोगों से मिलजुल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बाहर इतना घूम रहा हूँ, इतना ट्रैवल कर रहा हूँ उन सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत परिवर्तन आप अपनी लाइफ को लेकर देखने वाले हो गाइस, बहुत मेजर चेंजेस। और हर प्रकार के नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त होना, क्लैरिटी होना गाइस, लाइफ को लेकर, मकसद को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, खुद को लेकर, खुद की एनर्जी को लेकर क्या क्या परिवर्तन चाहते हो गाइस। शायद आपकी उम्मीद से तो ज़्यादा ही है ना। ओके, सडन टर्न आएगा गाइस, सडन आपकी लाइफ में, कहता ना गोल्डन टाइम यकायक बन जाना, ऐसा कुछ। और ये देखो, थ्रॉट चक्र भी आपका एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। थर्ड आई चक्र, थ्रॉट चक्र, यही एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। और ये एक्टिव होने का मतलब ही क्या है, किसी इंसान का खुद की एनर्जी से अनुभूति हो जाना, अनुभव कर लेना अपनी एनर्जी का कि मैं हूँ क्या, है ना, मेरी एनर्जी क्या है। बहुत अच्छा आभास हो जाना गाइस, बहुत अच्छा। अपनी पावर को पहचान लेने वाली बात, और अपने को मिल रहे सपोर्ट को पहचान लेने वाली बात, यानी एनर्जी का एनर्जी से कनेक्शन हो जाना। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो कह सकते हैं गाइस कि ये फील होना आपके लिए था ही, सच में ये फील ही होना था आपको, मालिक का इतना एहसास, है ना। कोई बड़ा मकसद आपकी लाइफ में, इस बात को लेकर एक सजगता, एक जागरूकता, इतनी पीड़ा को सहना, नई एनर्जी से मेल मुलाकात होना, और एक बालपन वाला, बच्चे वाला भाव होना,
ये सब चीज़ें तो आपको आभास करनी ही थी, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको करना ही था गाइस। तो बहुत जल्द आप अपनी एनर्जी से मिलने वाले हो गाइस, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है, भले आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना, चूजन वन हो, तो आप अपने पर्पस को पहचान जाओगे। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, काफ़ी सारी ऊर्जाएं आपके साथ आसपास है गाइस। यहाँ पर भी देखो कि मालिक आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जी। हो सकता है सपने में ना आपको या तो आंखें नजर आती है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा, चेहरा पूरी तरीके से क्लियर तरीके से नज़र नहीं आता, लेकिन दिखता है कि कुछ तो मुझे किसी का चेहरा नज़र आया है। ये चीज़ है आपके साथ, मतलब कोई एहसास कराते हैं आपको, पॉजिटिव एनर्जी, है ना, कि आपके साथ है। तो परेशान नहीं होना। अभी जस्ट कहाँ है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो आप। हेल्थ एंड हीलिंग, ये हेल्थ भी आपकी ठीक हो रही है, हीलिंग भी आपको मिल रही है। अगर हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया की हुई है ना, तो उससे छुटकारा माँ काली आपको दिलवाने वाले हैं गाइस। ओके, ये देखो, ये एक तरीके का मैसेज समझने की कोशिश करना, और मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी एनर्जी का झुंड गाइस आपके साथ में है, जो मिलकर ना ऐसी आपकी लाइफ में जो नकारात्मक ये तंत्र क्रिया चल रही है ना, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और साथ में आपकी लाइफ में मिरेकल बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो काफ़ी सारी ऊर्जा, और यहाँ पर भी इस कार्ड में भी यही बात बताई जा रही है कि आपके इर्द गिर्द में ऊर्जा बहुत है गाइस, है ना, बहुत सारी ऊर्जा जो आपको सुरक्षित करती है। आप बेवजह के डर में मत रहना। जब कभी भी मन में किसी प्रकार का सवाल आए, आप एंजल से पूछो कि एंजल, मेरे सवाल का जवाब क्या है, मैं इस तरीके के स्ट्रेस में हूँ, क्या मुझे इस परेशानी से बाहर निकलने का कभी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, मेरी लाइफ में ठीक होगा। आपको जो भी आपका आंसर है ना, या किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना आपको, कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, आप एंजल से पूछो गाइस। जो भी छोटा छोटा भी अगर कोई सवाल मन में आता है ना, आप एंजल से पूछो, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। आपके इर्द गिर्द में वाकई में कह सकती हूँ गाइस, डिवाइन पावर है, बिलीव रखो, बिलीव रखो। कभी कभी बैठे बैठे एक सुगंध महसूस होती है ना, या जो अभी रीडिंग में आया ना कि आपको एकांत में थोड़ा टाइम बैठे रहना पसंद आता है, ये वही रीज़न है गाइस, कि कोई डिवाइन पावर जो है ना, वो आपको थोड़ी देर के लिए ना अपने संपर्क में लाती है, और आप महसूस करते हो। तो थोड़ी देर एकांत में बैठा करो, और अच्छी सोच रखा करो। डिवाइन एनर्जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ की टावर मोमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। और खुश रहो, और बिलीव रखो कि इस, अगर ये भोगना भी पड़ा ना टावर मोमेंट, तो इसके पीछे भी कोई बड़ा मिरेकल छुपा हुआ है। क्योंकि लास्ट में ना एक नहीं दो दो मिरेकल के साइन बताए जा रहे हैं, कि एक नहीं दो मिरेकल बड़े आपकी लाइफ में ये डिवाइन पावर जो है ना, और यूनिवर्स जो है ना, ये आपके लिए लेकर आएंगे। ये आने वाला समय आपकी लाइफ को पूरी तरीके से परिवर्तित करने वाला है गाइस। शायद इस स्थिति में जैसे आप हो ना, भविष्य में कभी पलट कर देखोगे ना, तो आपको सपना जैसा लगेगा कि ये कोई बुरा सपना जैसा था, कि कभी ऐसी स्थिति को आपने भोगा है। आप खुद ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, दुनिया क्या ट्रस्ट करेगी इस बात पर। आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल टर्न होने वाली, शिफ्ट होने वाली बात है गाइस। और ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि कुछ कुछ ही समय में किसी इंसान का लाइफ का पूरी तरीके से बदल जाना, वो वाली बात होगी गाइस। तो ये आपका भाग्य है, जो देगा तो यकायक देगा, सडन देगा, क्योंकि इसने छीना भी यकायक और सडन है, तो भरपाई भी। और एक आपको जो गिफ्ट, यहाँ पर दो कार्ड कहते हैं कि मालिक ने आपके लिए बना रखे हैं गिफ्ट, है ना, तैयार करके रखे हैं, वो आपको मिलना, ये समय आपके लिए लेकर आएगा। ये आशीर्वाद के रूप में आपको मिल चुका है। और जब मालिक की तरफ से कोई भी ब्लेसिंग मिलती है ना गाइस, वो स्थायित्व लेकर आती है, जिसको लेकर ना इतना भी वहम नहीं होना चाहिए कि ये कभी कोई छीन सकता है। वो स्थायित्व लेकर आती है, और हमेशा के लिए मिलती है। और उसे एंजॉय करने में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि अभी मुस्कुरा दिए तो बाद में रोना पड़ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इस खौफ में मत रहना।
अब जितना मुस्कुराओगे, है ना, डिवाइन यूनिवर्स उतनी ही ज़्यादा खुशी आपको देंगे। जब भी कोई खुशी मिले ना, दिल से एंजॉय करो, बिना डरे, हंसो, मुस्कुराओ, उससे कईयों गुना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, है ना। एक्सेप्ट करो ऐसी एनर्जी को, ये हमारी एनर्जी है ना, और ये सब कुछ अच्छा होकर रहेगा। ठीक है मेरे शेर। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।